नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम प्रसेनजीत भट्टाचार्य है और आप लोग देख और सुन रहे हैं मुझे। मेरा एक दोस्त है जिसने सचिवालय सहायक का फॉर्म भरा था 2019 में। क्योंकि जेएसएससी ने काफ़ी लंबे समय से एग्ज़ाम्स नहीं लिए थे, इसीलिए इस बार उसने 2019 में उसने एज रिलैक्सेशन दिया था और बेस ईयर माना गया था 2016 को, यानी 1 जनवरी 2016 तक एज ऑन आपकी आयु 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ, 2021 में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से, जिसमें बेस ईयर 1 अगस्त 2021 को लिया गया है। आप मुख्यमंत्री होकर के आपने एक बार भी पढ़ा नहीं क्या नोटिफिकेशन? जो भी नोटिफिकेशन की जो भी कागजात आपके पास आते होंगे, उन्हें क्या आप भोलेनाथ की तरह बस पास करते चले जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं? 2019 में रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस जमा हो गया और बस एक झटके में सबका कैंडिडेचर आपने कैंसिल कर दिया। 2019 में 3,20,000 से ज़्यादा लोगों ने करीब कैंडिडेट्स ने फॉर्म जमा किए थे, रजिस्ट्रेशन करवाया था, और आपके एक एलिजिबिलिटी यानी एज लिमिट को ज़रा सा बदलने के कारण 20 से लेकर 30% कैंडिडेचर कैंसिल हो गए। इससे पहले जो भी गवर्नमेंट आई, सभी गवर्नमेंट अपने भाई भतीजों को नौकरी दिलवाने के लिए कभी रिजल्ट में गड़बड़ी करती थी, कभी कॉपियों में गड़बड़ी करती थी। इस गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ नया करते हैं, तो क्या करें, कुछ करें। तो इन्होंने क्या किया कि योग्यता ही हटा दी, योग्यता ही बदल दो। 30% कैंडिडेट ऐसे ही ख़त्म, सब निकल जाए। इस आदमी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री समझा था, ये तो थानोस निकला। अरे मोरी मैया, एक चुटकी बजाई और 30% कैंडिडेट छू। पहले के वीडियोस में भी मैंने कहा था कि सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, नेता आएंगे जाएंगे, ये कभी परमानेंट नहीं होते। ये सारी करतूत जो है वो सरकारी कर्मचारियों की ही है, सरकारी कर्मचारियों की करतूत है। गाइड तो आप है ना, मुख्यमंत्री तो आप है। आपने ध्यान क्यों नहीं रखा? आपने 2019 के नोटिफिकेशन से क्यों नहीं पढ़ा आपने वो नोटिफिकेशन? अब लोगों ने केस किया है, केस करके आपकी आंखों में उंगली डाल करके आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, फिर भी आपको ये अनफेयर नहीं लगता। आप कहते हैं कि कोर्ट जो डिसाइड करेगी वही करना है, वही आप मानेंगे। आपकी खुद की बुद्धि नहीं है क्या? कभी आपने स्टूडेंट लाइफ नहीं जी है? 8-8, 10-10 घंटे लोग पढ़ते हैं और ऐसे ही हवा में तैयारी नहीं करते। अपनी कैंडिडेसी क्लियर होने के बाद ही करते हैं। रजिस्ट्रेशन होती है, उन्हें पता है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, देखते हैं कि एज लिमिट परफेक्ट है मेरे लिए, मैं भर सकता हूँ, वो भरते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। 2019 वाले ऐड में क्या इलीगल था? कुछ इलीगल था क्या? तो जब कुछ असंवैधानिक था नहीं उसमें, तो आपने उसे बदला क्यों? इसीलिए बदल दिया होगा ना, क्योंकि ये नोटिफिकेशन रघुवर दास के समय जारी हुई थी, इसलिए इसे कैंसिल कर दो। मतलब कि कैंडिडेट और उसका फ्यूचर जाए भाड़ में, लेकिन आपका राजनीतिक बदला पूरा हो जाए, बस पूरी स्टेट सभी कोई बस इसी में फोकस करके रखे कि आपका बदला पूरा हो रहा है ना। बस आपको अगर बुद्धि नहीं है ना, अगर इस तरह सोचने विचारने की अगर आपकी क्षमता नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पिछले सरकार की कोई भी पॉलिसीज़ जब तक असंवैधानिक नहीं हो तो उसे बदलनी नहीं चाहिए। पॉलिसी हो या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, या ले लेते हैं यही नोटिफिकेशन के बारे में, 2019 के नोटिफिकेशन के बारे में, उसे बदलना नहीं चाहिए। इससे जनता का विश्वास ना, जो तात्कालीन गवर्नमेंट है ना, उस पर कम हो जाता है। उन्हें लगेगा कि अगर इस गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाया या कुछ
नई योजनाएं बनाता है ये, तो अगली सरकार जो आएगी वो इसे बदल सकती है। इसलिए वो डरते हैं विश्वास करने में डरते हैं गवर्नमेंट पे। ब्रह्म ज्ञान है, ले लीजिए, लेना है तो लीजिए वरना मत लीजिए। लेकिन जिस तरह के काम आप कर रहे हैं ना, आपको यह ज्ञान बहुत ज़रूरत है, आप ले ही लीजिए। 2019 का नोटिफिकेशन आने के बाद करीब 3 साल बीत गए हैं। जो उस वक्त 33-34 साल के रहे होंगे, उनके पास दो चांस रहे होगा, 2 चांसेस थे उनके पास एग्ज़ाम्स देने के लिए। किसी किसी के पास केवल 1 था। इन सभी चांसेस को एक झटके में ख़त्म कर दिया गया। क्या लॉजिक है आपके पास? क्या आपके पास लॉजिक है? क्या तर्क दीजिएगा जब आपसे पूछा जाएगा कि 2016 से डायरेक्ट 2021 में जो आपने एज लिमिट को कर दिया, ये आपने सोचा नहीं था एक बार भी क्या? क्योंकि आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? लॉजिक क्या है ये बताइए ना। 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, 21 डायरेक्ट। और 2 साल तो आपका लॉकडाउन में ही चला गया। अब कहाँ से उसको जोड़ रहे हैं? लॉकडाउन याद है? आप चावल बांट रहे थे। लॉकडाउन, कोविड, कोरोना वायरस, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी, लोगों को मास्क पहनना था। याद आ रहा है कुछ? या सो करके बिता दिया वो दोनों साल? देखिए महाशय, आदि तारणहार, धोती साड़ी बांटने वाले झारखंडी कर्ण, हम तो मानते हैं कि हर सरकार को अच्छा काम करना चाहिए, ताकि आपके बाद आने वाली जो सरकार हो ना, वो आपसे भी बेहतर करने की कोशिश करे। जी हाँ, आपके बाद आने वाली सरकार। और आपको क्या लगा कि आप परमानेंट हो गए हैं क्या? अगर आपको चेस खेलना है ना, तो आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ खेलिए ना। आप स्टूडेंट्स को क्यों मोहरा बनाते हैं? यही मोहरे जब पिट जाएंगे ना, तो आगे जाकर के आपको चैलेंज देना शुरू करेंगे, क्योंकि कुंठा में रहेंगे। एग्ज़ाम दे नहीं पाया, बहुत आशा लगा के रखा हुआ था और एग्ज़ाम दे नहीं पाए, और इनके पास कोई दूसरा चारा पॉलिटिक्स के अलावा कुछ और चारा बचेगा नहीं, तो ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स में ही जाएंगे और आप ही को चैलेंज करेंगे। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया 2019 में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन लोगों को एग्ज़ाम देने दीजिए। और ये क्यों बोलते हैं आप कि कोर्ट जो डिसाइड करेगी वही होगा? इतना एरोगेंस क्यों है आप में? इतने एरोगेंट क्यों हैं आप? और इतना एरोगेंस आप लाते कहाँ से हैं? सीट आपको हम लोगों ने दिया, शक्ति आपको संविधान देती है, तो ये मुख्यमंत्री आपको आत्मज्ञान तो प्राप्त नहीं किया ना, आपको तो मुख्यमंत्री पद हम लोगों ने दिया है। आपने कोई बुद्ध की तरह आत्मज्ञान तो प्राप्त किया नहीं है, तो फिर ये एरोगेंस क्यों? किस चीज़ के लिए इतना एरोगेंस है? और इतनी साधारण जनता से मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि अपने विचारों को थोड़ा विस्तृत कीजिए और एलिजिबिलिटी जो एज लिमिट है उसको सुधारिए। नहीं तो जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना ना, तो आपसे भी बुरा काम करूंगा। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ आएगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।